नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए यदि आपके शहर या गांव में भी रेलवे स्टेशन बना है या बनने वाला है, और यदि आप इसमें अवसर देखते हैं तो आई बटन में क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम बात कर रहे हैं हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये देखने के बाद आप इसे कंपेयर करके देख सकते हैं अपने यहाँ के बने रेलवे स्टेशन से और जान सकते हैं कि आपके यहाँ किस लेवल का काम चल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। इसकी लंबाई इस बात पर डिपेंड करती है कि वहाँ से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होने वाली है। आपके स्टेशन से सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलेगी या छोटी मोटी पैसेंजर ट्रेन्स। आमतौर पर प्लेटफॉर्म 400 से 700 मीटर तक लंबे होते हैं, जो कि लंबी दूरी की ट्रेन्स के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि आपके गांव में बन रहे या बन चुके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि रेलवे की उस प्लेटफॉर्म से किस तरह की ट्रेन चलाने की परियोजना है। इसी के साथ अगर इसकी चौड़ाई यानी कि वृत्त की बात करें तो आमतौर पर ये 10 से 12 मीटर के बीच होती है, बट इसमें यात्री भीड़ और स्टेशन की डिज़ाइन भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही अगर आपका स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र में बना है तो इसकी लंबाई 200 से 300 मीटर हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रेन्स के दो पटरियों के बीच के डिस्टेंस की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस डिस्टेंस को गेज कहते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड गेज की। तो ये इस गेज को कहा जाता है जिसमें लोकल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और राजधानी जैसी तेज गति वाली ट्रेन्स चलती हैं। उसके साथ साथ भारी वेट करने वाली और लंबी दूरी जाने वाली मालगाड़ी भी इसी ब्रॉड गेज में चलती है। अब बात की जाए इसकी चौड़ाई की तो ये 1676 मिलीमीटर या 5 फीट 6 इंच की होती है। इस गेज को तेज़ गति के ट्रेन के लिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी व्यापक चौड़ाई बैलेंस के साथ साथ ट्रेन के बड़े आकार को भी संभालने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं मीटर गेज की। तो इसकी चौड़ाई 1000 मिलीमीटर मतलब कि लगभग 3 फीट 3 इंच की होती है। ये ब्रॉड गेज से थोड़ा कम चौड़ा होता है। इसका उपयोग रेलवे द्वारा उन क्षेत्रों के लिए किया गया था जहां निर्माण की लागत कम रखनी हो, मगर आज की डेट में इसका उपयोग काफ़ी कम हो गया है या इसे कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज के रूप में तैयार किया गया है। नैरो गेज की बात करें तो इसकी चौड़ाई 762 मिलीमीटर या 2 फीट 6 इंच की होती है। इसका यूज़ मुश्किल मोड़ या पहाड़ी एरिया में किया जाता है जहां सकरी घाटियों में भी यात्रा आसानी से हो सके। ऐसी पटरियों की बनावट नॉर्मली दार्जिलिंग हिमालयन एरिया में होती है और कुछ ऐसी ट्रेन्स जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शिमला कालका रेलवे है। बात करेंगे जो पटरियों के किनारे और नीचे गिट्टी बिछी रहती है। आपने देखा होगा कि गिट्टी या एग्रीगेट को पटरियों के ऊपर से नीचे की ओर बिछाया जाता है जिससे ड्रेनेज प्रॉपर हो सके, मतलब कि पानी का बहाव पटरियों से बाहर की ओर हो जाए और पटरियों को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके और नींव मजबूत रहे। इसकी दूसरी खूबी की बात करें तो ये रेल पटरियों को स्थिरता प्रदान करता है, मतलब ये पटरियों को स्थिर बनाए रखता है जिससे वे अपनी जगह में अच्छी तरह से टिके रहें। इसका तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि गिट्टी ट्रेन में पड़ने वाले भार को एब्जॉर्ब और डिवाइड करती है जिससे पटरियों की नींव पर कम दबाव पड़ता है। सबसे लास्ट में बात करते हैं इस डंडे की, जो कि गेज के बीच में या यूं कहें कि दो पटरियों के बीच में होता है। इसे स्लीपर्स कहते हैं और लोकल भाषा में इसे टाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसको लगाने की मेन वजह पटरियों को समर्थन प्राप्त कराना और
पटरियों को सर्टेन डिस्टेंस में रखना। इसके लिए इसे गिट्टी के ऊपर सेट किया जाता है। स्लीपर्स की डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्मली इसे 60 से 65 सेंटीमीटर पे रखा जाता है। इसके काम की बात करें तो ये गिट्टी के साथ मिलकर ट्रैक को स्टैटिक और लाइफ लॉन्ग बनाने का काम करता है। साथ ही ये ट्रेन लोड को भी डिवाइड करने में हेल्प करता है।